सावन का हिंदू धर्म में बहुत ही खास महत्व होता है। सावन एक ऐसा महीना होता है जहाँ पर भोलेनाथ की पूजा की जाती है। सोमवार को सोमवार एक विशेष सावन का सोमवार एक विशेष सावन होता है, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए भी। समाज में जितने भी शिवालय हैं वहाँ पर सोमवार को एक विशेष पूजा की जाती है और कहते हैं सावन के सोमवार का शुद्ध मन से व्रत पूजन करने से आपकी आने वाला जो समय है वो सुखमय होता है। दोस्तों, सावन के सोमवार के बारे में तो हम जानते ही हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा सावन के पहले शुक्रवार के महत्व के बारे में। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा शुक्रवार लक्ष्मी जी का दिन होता है और सावन का पहला शुक्रवार जो होता है उस दिन लक्ष्मी जी की विशेष पूजा करने से आपके आने वाली पीढ़ियों तक दरिद्रता खत्म हो सकती है। बस प्रश्न ये है कि आपके भाव कैसे हैं, आपकी पूजा कैसी है और आप किस उद्देश्य से अपनी पूजा कर रहे हैं। दोस्तों, लक्ष्मी जी को धन की देवी कहा गया है और आज की हिंदू धर्म में लक्ष्मी और गणेश की पूजा जो है किसी भी व्यापार को देख लो, का चाहे किसी भी बिजनेस को देख लो, हर आपको जगह पर मिलेगी। लक्ष्मी जी की अगर आपके ऊपर कृपा दृष्टि है तो संसार की सभी सुख सुविधाएं, संसार के सभी भोग आपके चरणों में होंगे। परंतु अगर लक्ष्मी जी आपकी रुष्ट हो गई आपसे तो आपकी ज़िंदगी में दुख ही दुख इस कलयुग में रहेंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक कहानी के माध्यम से आपको लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसे, यही हमारी शुभकामनाएं रहेंगी। एक कहानी आपको सुनाऊंगा जो सावन के शुक्रवार को, पहले शुक्रवार को आप सुनेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और ये कहानी जो है सावन के पहले शुक्रवार के महत्व को भी दर्शाती है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते। एक कस्बे में एक गरीब किसान रहता था। किसान की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। वह अपने पीछे 2 बच्चों को छोड़ के गई थी। बड़ी लड़की थी उमा और छोटा बेटा था गोपाल। क्योंकि उनके माँ बाप ने बच्चों को बहुत अच्छी तरह पाला था, तो माँ के जाने के बाद भी उमा इतनी समझदार थी कि घर का सारा काम कर लेती थी और उसके परिवार, उसके पिताजी को उस पर गर्व था कि मेरी बेटी इतनी अच्छी है। फिर धीरे धीरे समय बीता, किसान भी चल बचे। अब दोनों बच्चे अनाथ हो गए थे, बहुत उनको प्रॉब्लम थी और उमा थोड़ी समझदार हो गई थी। उमा के सामने तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और अपने भाई के खातिर, भाई बहुत छोटा था, भाई के खातिर उसने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। और अब चूँकि उसके पिताजी भी नहीं थे तो उसके खेतों में जुताई बुआई करने का समय आ गया, तो उसको कुछ नहीं सूझ रहा था। क्योंकि उमा बहुत ही अच्छी लड़की थी, इसलिए उसने क्या किया, अपने पड़ोसियों से मदद ली। उसको उसके पड़ोसी बहुत प्यार करते थे, सब ने मिल के उसकी जुताई बुआई करवाई और उसका अच्छा सा फसल हुआ, और उसके पास ढेर सारा पैसा भी आ गया, जिससे वो अपने भाई को अच्छी तरीके से पढ़ाने लगी। भाई जब पढ़ने लगा तो उसका कॉलेज में एडमिशन हुआ और कॉलेज में भी वो उसकी पढ़ाई का सारा खर्च देती थी और उसको कोई भी काम नहीं करने देती थी, केवल और केवल पढ़ने के लिए ही प्रेरित करती थी। कुछ वर्षों बाद गोपाल अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करके अपने घर पे आया और उमा से बोला, बहन, तुमने मुझे खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, परंतु आज तक मैंने आपके लिए कभी कुछ नहीं किया है। आपकी शादी की उम्र हो गई है, आपको एक नौजवान युवक देख के आपकी शादी करनी चाहिए और मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। शादी में मैंने सुना है बहुत सारे पैसे लगेंगे, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शादी कैसे होगी और मैं इसके लिए बहुत चिंतित हूँ। यह कितने दुख की बात है कि पिताजी भी नहीं हैं और मैं भी आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इस पे उमा ने जवाब दिया कि तुम तो गोपाल निरे बुद्धि हो,
शादी विवाह जो है वो कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। और रही बात पैसे की, तो तुम पैसे के बिल्कुल चिंता मत करो। पिताजी की खेती बाड़ी से मैं इतना पैसा पर्याप्त अपने पास रखी हूँ कि तुम आगे पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको पढ़ा भी सकती हूँ। और रही बात शादी की, तो मैं शादी भी कर सकती हूँ, परंतु मुझे एक अच्छे उसी कस्बे में एक नवयुवक रहता था जो उमा को पसंद करता था और उमा से शादी करना चाहता था। यह बात जब उसके भाई को पता चली तो उससे मिला और उसको ये जानकर बहुत खुशी हुई कि वह नवयुवक एक भी पैसे दहेज की मांग नहीं कर रहा था। इसको सुनकर उसके भाई को और अच्छा लगा और उसने उमा से बात की। उमा ने भी हाँ कर दी। तो शादी की तिथि तय हुई और उमा का विवाह हो गया। उमा अपने ससुराल जाने लगी। दोनों भाई बहन मिले, रो रहे थे। तो उमा अपने ससुराल जाते वक्त भाई से कहती है, भैया अब आप भी शादी कर लो। और ये जब आपकी पत्नी आए तो सावन का पहला शुक्रवार, हमारे कुल का रीति रिवाज है कि सावन के पहले शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन होता है। और जब आपकी पत्नी आए, भैया जब आप शादी करना तो भाभी से सावन के पहले शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का विधि पूर्वक पूजन करना और भैया उसमें मुझे भी बुलाना। यह कहकर उमा अपने ससुराल चली गई। समय बीतता गया। उमा भी समय समय पर अपने भाई से मिलने आती। उसको ये देखकर बहुत खुशी होती कि उसका भाई जो है, जो छोटा सा नन्हा मुन्ना था, आज हट्टा कट्टा नौजवान बन गया है, तगड़ा है, खाता पीता है। उसको फूले नहीं समा रही थी अपने भाई को देख के। समय बीता। कुछ समय बाद गोपाल भी एक धनी किसान, बहुत धनी किसान की लड़की से शादी करता है और उसको ब्याह कर अपने घर ले आता है। फिर उसको अपनी बहन की बातें याद आती हैं। कुछ समय बाद पवित्र श्रावण मास आता है तो उसको अपने बहन की बातें याद आती हैं और वो अपनी पत्नी से बताता है कि हम लोगों ने श्रावण के पहले शुक्रवार को लक्ष्मी पूजन का प्रण किया है, मेरी बहन ने कहा है। तो दोनों पति पत्नी मिलकर फैसला करते हैं कि इस शुक्रवार को धूमधाम से लक्ष्मी पूजन किया जाएगा। और उसकी पत्नी ने बोला कि हम लोग करेंगे। अपने पति गोपाल से बोला कि परंतु भगवान के लिए अपनी बहन को मत बुलाना। वो यहाँ पर आएगी चीथड़े कपड़ों में, मेरे रिश्तेदारों को देखेगी, उसके कपड़े आभूषण ऐसे देख के नहीं लगता कि वो अपने परिवार की ही सदस्य है। हमारे रिश्तेदार हम पर हंसेंगे। आप प्लीज़ भगवान के लिए अपनी बहन को मत बुलाइएगा। गोपाल को तो एक समय धक्का लगा, लेकिन उसने सोचा कि सही भी है। अब मेरा स्टेटस जो है और मेरी बहन का स्टेटस जो है उसमें बहुत अंतर है। अगर मैं बुलाऊंगा तो हो सकता है मेरी बेइज्जती हो। तो यह सोचकर वो अपनी बहन को नहीं बुलाता है। धूमधाम से लक्ष्मी पूजन प्रारंभ हुआ। बहुत सारे अतिथि, बड़े बड़े लोग वहाँ पर आए। दोनों लोग खड़े थे, उनके गले में फूल मालाएं डाल रहे थे और भी बहुत ही खुशनुमा माहौल था। पर इन सब के बीच किसी ने द्वार पर ये नहीं देखा कि द्वार पर उमा खड़ी थी। अपने सामान्य कपड़ों में उमा को देखकर एक बार तो गोपाल, कमला सब लोग हतप्रभ हो गए। और उमा ने जब अंदर का माहौल देखा तो वो बहुत खुश हो गई कि उसके भाई ने अपना वायदा पूरा किया है। श्रावण के शुक्रवार को लक्ष्मी पूजन कर रहे हो। बहुत खुश हुई। और यहाँ पर कमला उसको देखते ही जैसे उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वो चांदी की थाली में प्रसाद बांट रही थी और वो एक जगह उसको देखते ही ठिठक गई। फिलहाल उमा ने जैसे ही कमला को देखा वो एकदम खुशी के मारे पागल हो गई। बोली, भाभी आप बहुत सुंदर लग रही हो, गोपाल कहाँ है? मुझे बहुत खुशी है कि उसने अपना वायदा पूरा किया। और अपनी भाभी कमला से प्रसाद लिया, खाई और प्रसन्नतापूर्वक दोनों को आशीर्वाद दिया। बोला कि मुझे लग रहा था कि आप लोग भूल जाएंगे, इतना सारा काम है इसलिए नहीं बुलाए होंगे। मैं बिना बुलाई आ गई क्योंकि भाई के घर, अपने माता पिता के घर किसी बुलावे की ज़रूरत नहीं होती, आप वहाँ कभी भी जा सकती हो। चूँकि कमला भी थोड़ा संस्कारी थी, उसने उनको जवाब नहीं दिया और उनको बैठाया और जो भी आदर सत्कार किया
उसके बाद वो चली गई। ऐसे 7 साल बीत गए। हर साल को उमा उसी तरीके से आती और उसका उसी तरीके से मतलब बेगानों की तरह व्यवहार होता, लेकिन उसको बुरा नहीं लगता, वो अपने घर चली जाती। 7 साल बाद जब 8वां साल आया तो उमा के जो पति थे उनका भी धंधा एकदम चमक गया और आती। सोने चांदी रेशम के बीच में उसे कभी भी हीन भावना का एहसास नहीं हुआ। वो हमेशा खुश रहने वाली लड़की थी। केले के पत्ते पर प्रसाद लेती, अपने भाई और भाभी से बात करती और आशीर्वाद देती हुई चली जाती। कहते हैं समय कब पलटी खा जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे ही उमा के पति जो एक छोटा सा काम धंधा करते थे, धीरे धीरे उनका समय ने करवट बदला और उनको बिजनेस में लाभ पे लाभ होता चला गया। एक समय जहां फटे हालत में रहने वाली उमा आज बहुत बड़ी महारानी बन गई। तो उससे घर में नौकर चाकर भी थे और उसको सारी सुख सुविधाएं थी। उसको एक बात ये भी ध्यान थी कि जब वो उसके पास गरीबी थी वो कभी अपने भाई से किसी से ईर्ष्या द्वेष कोई नहीं रखती थी, हमेशा उसके अच्छे के हित में ही सोचती थी। तो माता लक्ष्मी को ये बातें अच्छी लगी और उसने उनका भी घर भरने की सोची। और इस तरीके से जब उसका घर भर गया, बहुत बड़ा आदमी बन गया, तो उसकी ख्याति जो है उसके भाई कमला और उसके पति गोपाल को भी मिली। तो उसको जो है थोड़ा आश्चर्य का ठिकाना हुआ। 8वें साल जब उसने लक्ष्मी पूजन करने की सोची, तब उसने गोपाल से कहा कि जाओ और अपनी बहन को निमंत्रण दे के आओ, और हाँ, इस बार खाली हाथ मत जाना। बहन के घर जाते हो तो कुछ मीठा पानी लेके जाना, उनको आदर पूर्वक यहाँ पर आमंत्रित करना। तो गोपाल भी पत्नी का आज्ञाकारी था। वो सीधे अपनी बहन के घर गया, मीठा पानी लेके उनको निमंत्रण दिया। उमा को भी बिल्कुल बुरा नहीं लगा। उसने बहुत प्रसन्नता पूर्वक उसका निमंत्रण स्वीकार किया। क्योंकि उमा बहुत संतोषी थी, अपनी पति की कम आमदनी में भी बहुत खुशी थी और उसके संतोष के कारण ही, कभी गरीबी के कारण उस घर में कभी भी असंतोष या असुविधा नहीं हुई। और इसको देखकर गोपाल को बहुत अच्छा लगा कि वो तब भी वैसा ही व्यवहार करती थी जब वो गरीब थी, और आज इतनी बड़ी हो गई तो भी मेरी बहन ऐसे ही। उसको अपना बचपना याद आया और बचपना के बाद पत्नी के आने के बाद जो कहानी देर नहीं लगती, धीरे धीरे वो मंगल दिवस भी आया, मतलब 8वां शुक्रवार, और अतिथियों का तांता लगा था कमला और गोपाल के घर पे। और तभी उनके दरवाजे पर एक गाड़ी आके रुकती है। कोचवान दरवाज़ा खोलता है, उसमें से एक सुंदर स्त्री उतरती है। वो रेशमी वस्त्र पहने रहती है, उसके कान, कलाई, गले, हर जगह हीरो के आभूषण रहते हैं। वो सीधे अपने घर में प्रवेश करती है और कमला उमा को देख के दंग रह जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तुरंत उसकी सेवा के लिए उसके लिए कुर्सी मंगाई जाती है, मेज़ मंगाई जाती है, तरह तरह के पकवान मंगाए जाते हैं। यह देख के कमला को थोड़ा आश्चर्य होता है और वो अपने लिए एक अलग से मेज़ मंगाती है। वो बैठती है, उसका भाई चांदी की गिलास में पानी लेके आता है, उसको वो भी नहीं पकड़ती। वो अपने लिए एक अलग से मेज़ मंगाती है और उस मेज़ पर अपने हीरे जड़ित पहले अपनी जो चुनरी उठा के रखती है तो उसके भाई को लगता है मेरी बहन को गर्मी लग रही है। उसने द्वारपालों से कहा कि इसको थोड़ा पंखा इसके लिए ले आओ। पंखा उसके सामने चलने लगता है। फिर उमा ने धीरे धीरे करके अपने सारे आभूषण एक एक करके उस मेज पे उतार के रखती जाती है और जो उसके सामने जो पानी पीने के लिए पेड़े मीठे पकवान आए थे, उन आभूषणों के ऊपर एक एक मीठा सबको रख देती है।
इसको देख के गोपाल हैरान हो जाता है और वो थोड़ा तेज लहजे से भेजता है, बहन ये तुम क्या कर रही हो, ये मिठाई मैंने आपको खाने के लिए दिए हैं। वो बोले, गोपाल तुमने ये मिठाई, ये जो स्वागत सत्कार है, ये मुझे नहीं दिए हैं, ये मेरे रेशमी कपड़ों को, मेरे ये जेवर जवाहरात इनको दिए हैं। इसके पहले भी तो मैं आती थी, मुझे आज भी प्रसाद वही चाहिए, मैं और मेरे बच्चे केले के पत्ते पर ही प्रसाद लेंगे। अगर मुझे इसके कारण सम्मान मिल रहा है तो मुझे इसका सम्मान नहीं चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी आज हैं। अगर उनकी कृपा आपके ऊपर बरस रही है तो आज हैं। आपका व्यवहार अच्छा रहेगा तो आपके पास रहेंगी, आपका व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा तो लक्ष्मी जैसी चंचल इस दुनिया में कोई नहीं है, आपके पास से भी रूठ जाएंगी। आपका जब खराब समय हो और आपका जब अच्छा समय हो, दोनों समय में जब आप एक रूप समान व्यवहार करते हैं, तब आपकी ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, आप 100 साल जिएंगे। लेकिन यहाँ पर ही मनुष्य का पतन हो जाता है। कुछ लोग बरसाती मेढक की तरह होते हैं कि वो जब थोड़ा सा उनका अच्छा समय आया, थोड़ा सा उन्होंने अचीवमेंट हासिल कर लिया, तो उनको ऐसा लगता है दुनिया में मेरे सामने कुछ भी नहीं है, और वो अपने से जो कमज़ोर हैं उनको हे दृष्टि से देखते हैं दोस्तों। जबकि अब उनके सामने भी जब वो समय आता है तो वो अपने समय को भूल जाते हैं। तो यही कहानी उमा और गोपाल की भी थी। जब उसने कहा कि ये सभी मैं नहीं लूँगी, मुझे केले के पत्ते पर ही भोजन करना है, तो समझिए कि गोपाल और कमला को के ऊपर जैसे घड़ों पानी पड़ गया हो। वो एकदम लज्जा के कारण अपना सर झुका लिए। कमला ने उमा का पैर पकड़ लिया, बोले दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी अच्छी हैं। मैं अपनी झूठी शान कि मेरे रिश्तेदारों, मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती ना हो जाए, मुझे ये लगता था कि आपको मैं बताऊंगी और लोग ये समझेंगे आप मेरी ननद हो तो मेरी बेइज्जती होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। आज मुझे एहसास हुआ कि भगवान अगर ननद दें तो आपकी तरह दें। माता लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। सोमवार का महत्व तो होता ही है श्रावण मास में, लेकिन पहले शुक्रवार का बहुत विशेष महत्व होता है। इस दिन लक्ष्मी पूजन करने से, अपना मन चित्त शुद्ध रखने से और लोगों की मदद करने से आपके जीवन में जो भी परेशानियां होंगी कट जाएंगी। माता लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। आपका घर परिवार हमेशा भरा रहे, आपका भंडार हमेशा भरा रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो अगर आपको लगता है कि ये कहानी दूसरों को भी देनी चाहिए तो आप शेयर करिएगा और लाइक तो ज़रूर करिएगा ही करिएगा।